चाइना के वुहान शहर में जहां मिलता था सभी जानवरों का मांस, उसी शहर में पैदा हुआ एक ऐसा वायरस जिसे कोई रोक ना पाया। नाम पड़ा कोरोना। यह वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। जब यह वायरस देवों की भूमि भारत में फैलने लगा तो सभी भारतवासी परेशान हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि समस्या में ही समाधान होता है, इस बीमारी में ही छिपा था इस बीमारी का फर्स्ट एड। कोई भी रोड पर ना निकले। फर्स्ट एड तो पूरी दुनिया को मिल चुका था, पर अब बारी थी इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की। और जैसा कि कहा जाता है कि भारत एक देवभूमि है और यहाँ किसी भी बीमारी या महामारी का इलाज है, तो फिर देर क्या थी। इसका इलाज भारत में भी कोई ढूंढ न सका। तब एक आखिरी उपाय ही बचा था। लोग भगवान की पूजा पाठ में विलीन थे। समय चल रहा था नवरात्र का। लोग माँ से वंदना करने लगे। नवरात्र खत्म हो गए, पर अभी तक इसका कोई अंत नहीं कर पाया था। पर नवरात्र के अंतिम दिन माँ शेरावाली के कहने पर भगवान शिव धरती पर एक खास भक्त के पास आए और उन्होंने कहा, ऐ तुच्छ मनुष्य, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर तुम प्रकृति से खेलोगे, प्रकृति को बर्बाद करोगे, तो एक दिन तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हम इंसान अंधे हो गए थे, हमें अंतिम मौका दें। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ माँ शेरावाली के कहने पर, परंतु तुम सभी मनुष्य ये प्रण लो कि तुम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, जानवरों को मारकर नहीं खाओगे, सात्विक भोजन करोगे। मतलब तुम मीट नहीं खाओगे, तुम सिर्फ साग सब्जी फल फ्रूट और अनाज ही खाओगे, और ये बात तुम देश विदेश हर जगह फैलाओगे। भक्त सोचता है, अरे मान लेता हूँ यार, एक बार सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। भक्त बोलता है, ठीक है भगवान, मुझे मंजूर है। भगवान शिव कोरोना से बोलते हैं, ए कोरोना, चल अब यहाँ से चला जा। नहीं प्रभु, मुझे नहीं लगता आपके बनाए ये इंसान कभी सुधरेगा। सुधर जाएगा, तू चल मेरे साथ। नहीं प्रभु, मैं इस दुनिया का अंत करके ही जाऊंगा। अभी दुनिया का अंत नहीं आया है, चल अब, तू मुझे मजबूर मत कर। कोरोना नहीं मानता। तब अंत में भगवान शिव को गुस्सा आ जाता है और वो अपने त्रिशूल को धरती में गाड़ देते हैं। पूरी धरती कोरोना वायरस से मुक्त हो जाती है। एक सप्ताह बाद, यार आज मुझे मीट खाने का बहुत मन कर रहा है। ये इंसान ना कभी सुधरा है और ना ही कभी सुधरेगा। एक दिन इस इंसान का बहुत बुरा अंत